नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल दरबार अक़दस में और न्यू ईयर के सिलसिले में दुनिया दुबई और दूसरी जगहों पे जाती है। दुबई छोड़ के यहाँ आए और एक नया ट्रेंड, एक नया मैसेज तमाम फॉलोअर्स के लिए, अपने चाहने वाले कि इसके हकीकी जो असल इसके हमें सबसे पहले खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा होता है। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि ए मोहम्मद कह दीजिए जब तक आप यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान माल आल औलाद से ज़्यादा अजीज़ नहीं होता, जब तक ये लोग ईमान वाले नहीं होंगे, यानी हम लोग ईमान वाले नहीं, और जब तक हम ईमान वाले नहीं होंगे जब तक हम जन्नत में नहीं जाएंगे। ये बात अल्लाह जी आकर जी से फरमाते हैं कि आकर जी से हमें फरमाते हैं, अपनी उम्मत को, अल्लाह के बंदों को फरमाते हैं। हमें इसके आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा होता है कि कोई अच्छा ही ना लगे, कोई खुशबू अच्छी नहीं लगे, कोई जगह खूबसूरत ना लगे, कोई कपड़े अच्छे ना लगे, यानी हम हराम कर लें किसी भी चीज़ की तारीफ़ करना, तारीफ़ अल्लाह ताला की, जहाँ इश्क का मामला हो तो अल्लाह ताला ने जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दुरूद भेजा। अल्लाह जी फरमाते हैं मैं और मेरे नबी करीम नबी अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान वाला तुम भी। जब दुआ की बात हुई किसी साहबी ने आकर जी से अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, दुआ में ऐसा क्या मांगा जाए जिससे अल्लाह की दुआ कबूल करे, फ़ायदेमंद। आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुरूद पढ़ लिया। उस साहबी ने पूछा कि कितना दुरूद पढ़ो? अगर मैं 1/4 दुरूद पढ़ लूँ, यानी दुआ अगर 100 अल्फाजों की हो तो 25% उस पर दुरूद होगा, अच्छा है। फिर माफ़ी के साथ अर्ज़ किया अगर 50% हो और अच्छा है। मफ़हूम बता रहा हूँ, कम हो गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर 100% की बात हो तो साहबी ने अर्ज़ किया कि अगर सिर्फ दुरूद शरीफ भी पढ़ता रहूँ मेरे लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा, जब भी अता करेगा जो तू मांग नहीं सकेगा तो भी अता करेगा। तेरी नीयत पे अल्लाह ताला सब कुछ अता कर देगा। आका जी ससम की मोहब्बत, दुरूद शरीफ की मोहब्बत, आका जी ससम को रुख देना, आना, बार बार झुक के कोशिश करें कि यहाँ आएँ, चप्पलों का इस्तेमाल कम करें, कोशिश करें हरम के हदूद में वॉशरूम का इस्तेमाल बिला ज़रूरत ना करें, कोशिश करें कि तेज़ आवाज़ में यहाँ बात ना करें, तेज़ कदम यहाँ ना चलें, कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे शोर हो, बच्चे साथ हों, बच्चों को अदब सिखाएं, बताएं कि ये दर आकर जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत का दर है, बस ये न्यू ईयर के मौके पे, नए साल के मौके पे एक पैगाम था डॉक्टर। आप लोगों से भी गुजारिश है कि अपने हर काम में आकर जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला आ गया, ये शिफाएँ, ये अताएँ आपसे रखा आपने सबसे मुझे, ये आपकी मेहरबानी है। वरना कहीं सुना है कि शुगर से शिफा होती है, डायलिसिस से शिफा होती है, डॉक्टर कहीं की दवाओं का कोई कमाल नहीं। मैं हर चीज़ में सिर्फ आका जी सल्लम के माँ पे पा कर बहुत गुनाहगार हूँ, माफ़ी मांग कर और इस डर पर पड़ा रहने की कोशिश करता हूँ। आप सबसे भी यही गुजारिश है कि इस डर को रहने में फिर कैसे नहीं मिलेगी आपको शिकाएँ, आपके माशी मसाइल क्यों नहीं आते, आपके दुनियावी घरेलू बेगमात के मसाइल क्यों नहीं हल होते, ज़रूर हल होते, बीमारियों के मसाइल। और अगर हम दुआ मांगते हैं, ये मामला करते भी हैं और कुछ मामला हल नहीं भी हो तो बस तालाही लेना चला है। साहबा इकराम को मुसीबत आई, आका जी से सब ज़ाहिरी पत्थरों का मामला हुआ, मक्का शरीफ जिस शहर से आप मोहब्बत करते थे जब पैदा हुए, वहाँ से ज़ाहिरी तौर पर आपको हिजरत करनी पड़ी, जुल्म हुए, मसाइल हुए, ज़ाहिरी दुनियावी तकलीफ़ें सही,
یہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کبھی کسی تکلیف سے بھی گزرے تو یہ سنت ہے. ہمارے پیر و مرشد کے ساتھ کچھ ظاہری بیماری کے معاملات تھے. میں نے کچھ اپنے پیر بھائیوں کو دیکھا جب انہیں کوئی بیماری ہوئی تو پتہ کیا کہتے ہیں ذرا ہمارے شیخ صاحب نے سنا کیا محبت کا مقام ہوگا, کیا عشق کا مقام ہوگا. تو یہ ایک نئے سال کے موقع پہ پیغام ہے. اگر بات اچھی لگی پھیلائیے گا, سب کو بتائیے گا, دعا کیجیے گا اللہ جی کا موقع یہی کرے, یہی ہمیں بچوں کا آقا جی سے سب کی محبت, آقا جی سے سب کی محبت ہے. آقا جی سے سب کو سچا گرامی بنا دے, سچا عاشق بنا دے, فقیر بنا دے, ان کا نام دل سے عاشقی رسول. جزاک اللہ. کوئی بات بری لگی ہو معافی چاہتا ہوں, آج سے پہلے آج معافی میں رکھیے گا. علاج کرتے ہوئے, رشتہ داریاں نبھاتے ہوئے, پڑوسیوں کے حقوق نبھاتے ہوئے کوشش کریں معافی میں رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میری فیملی کو, دوست احباب, رشتہ دار, والدین, بہن بھائی, تمام مریضوں کو, تمام اسٹاف کو جو آپ کی خدمت کرتے ہیں, کوئی گستاخی ہوئی ہو 2023 میں اس سے پہلے تو اس کو معافی میں رکھیے گا. اور آنے والے سال بھی یہ دنیاوی سال ہے, ہمیں نہیں منانا چاہیے, مگر ہم جب بھی کچھ منائیں گے دنیا یا دینی معاملات کوئی بھی تہوار کو آ کر جی سے ذات اقدس کو آگے رکھے. السلام علیکم.